Hey everyone, thank you so much for joining in. गाइस कैनवा मास्टरी कोर्स की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जो है रीसाइजिंग एंड क्रॉपिंग। जब भी आप अपने प्रोजेक्ट पर काम करेंगे कैनवा में, तो आपको, या फिर किसी और भी टूल में काम करते हैं, ये सिर्फ कैनवा की बात नहीं है, लेकिन जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं, डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स, विजुअल एलिमेंट्स, जैसे कोई शेप है या कोई फ़ोटो है या कोई वीडियो है या कोई और भी विजुअल एलिमेंट है, उसको रीसाइज़ या क्रॉप करने की रिक्वायरमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली पड़ेगी। क्योंकि जैसा वो एक्चुअल में है, आप ज़रूरी नहीं कि उसको वैसा ही यूज़ करने वाले हैं। आपको उसे छोटा या बड़ा यानी रीसाइज़ करना, और उसको कोई उसका पार्ट जो है वो क्रॉप करना यानी रिमूव करना, ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत काफ़ी फ्रीक्वेंटली पड़ने वाली है। तो इसी को हम समझेंगे आज कि कैनवा में ये दोनों चीज़ें कैसे होती है और कितनी आसान है। पहले हम समझेंगे रीसाइजिंग यानी किसी भी एलिमेंट को साइज़ में छोटा या बड़ा करना, एनलार्ज करना या फिर स्मॉलर करना, उसको कैसे किया जाता है। तो एलिमेंट्स के लिए सबसे हम पहले लेफ़्ट में जाते हैं एलिमेंट्स पर और लेते हैं यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट। सो लेट्स से सबसे पहले हम कोई फ़ोटो ले लेते हैं। तो यहाँ से अगेन सेम एग्जांपल, न्यू ईयर की कोई एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ में हम जाते हैं और फोटोज़ में लेट्स से ये वाली फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं। सेम एग्जांपल रख रहे हैं सो दैट समझने में आसानी हो। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। अब ये ओरिजिनल फ़ोटो जो है वो इतनी साइज़ की है, जो भी इसका साइज़ है वो ओरिजिनल फ़ोटो है। अब मान लेते हैं कि हमें इस फ़ोटो को छोटा करना है, यानी इसकी साइज़ को छोटा करना है। तो कैसे करेंगे? अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, तो इसके चारों तरफ एक ब्लू कलर का बॉर्डर बन के आ गया। चारों तरफ क्या आ गया दोस्तों? एक ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया। और इस बॉर्डर में आप देखेंगे तो बीच में इस तरह के शेप हैं, इस तरह के आप कह सकते हैं कि डिज़ाइन है, जहाँ पे जैसे ही मैं अपने एरो को ले जाता हूँ वो टू साइडेड हो जाता है। नॉर्मली एरो ऐसा होता है, कर्सर ऐसा होता है, पर जैसे ही यहाँ पर ले जाता हूँ टू साइडेड हो जाता है। तो ये चारों तरफ है, वो टॉप में, राइट में, बॉटम में और लेफ्ट में। और साथ ही साथ कॉर्नर पे, एजेस पे भी इस तरह के हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरा एरो है वो डबल साइडेड होने की साथ ही जो है वो थोड़ा टिल्ट भी हो गया है, थोड़ा सा डायगोनल भी हो गया है। यहाँ पर देखेंगे तो एरो सीधा रहेगा, यहाँ पर ऐसे रहेगा, यहाँ पर ऐसे रहेगा और यहाँ पर ऐसे रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं कॉर्नर्स पे ले जाऊँगा तो ये डायगोनल हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं या इसको रीसाइज कर सकते हैं। अब रीसाइजिंग के दोस्तों दो रूल होते हैं। एक होता है कि किसी भी एलिमेंट्स का एक विड्थ होती है और एक हाइट होती है। तो अगर आप इसको लेफ़्ट टू राइट देखेंगे तो ये जो इसकी पूरी की पूरी लेंथ है, इसको आप बोलेंगे विड्थ, और टॉप टू बॉटम अगर आप देखेंगे तो इसको आप बोलेंगे हाइट। तो हमेशा कोई भी एलिमेंट या कोई भी डिज़ाइन विड्थ इनटू हाइट यानी विड्थ इनटू हाइट, इस ऑर्डर में उसकी जो साइज़ है या डायमेंशन है वो दी जाती है। जैसे अगर इस पूरे पेज की बात करूँ तो इस पूरे पेज की जो साइज़ है वो है 1920 इंटू 1080। इसका मतलब है कि 1920 पिक्सल इसकी विड्थ है यहाँ से लेके और यहाँ तक, और 1080 पिक्सल जो है वो इसकी हाइट है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। तो विड्थ इनटू हाइट में कोई भी एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट की डायमेंशन जो है वो दी जाती है। अब अगर मुझे इसे छोटा करना है और मैं चाहता हूँ कि ये विड्थ और हाइट दोनों से सेम रेशियो में छोटा हो, क्योंकि क्या होगा, अगर मैंने सिंपली यहाँ से इसको पकड़ा, अपने कर्सर पे माउस का जो कर्सर है उसको क्लिक किया और मैंने इसको ऊपर ले गया, तो ये क्या हो रहा है कि ये सिर्फ नीचे से यानी हाइट में कम ज़्यादा हो रहा है। इसकी जो हाइट है वो कम ज़्यादा हो रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको डायमेंशंस दिख रही है, 1297 विड्थ है इसकी और हाइट 549। लेकिन अगर मैं इसको कर्सर को ऊपर नीचे ले जा रहा हूँ तो सिर्फ हाइट कम ज़्यादा हो रही है, जो हाइट है वो कम ज़्यादा हो रही है, विड्थ एज इट इज़ है। या फिर अगर मैं इसको वापस पूरा ले जाता हूँ जैसा था, और अगर लेफ्ट या राइट से पकड़ के कम ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे विड्थ कम हो रही है, हाइट कम नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में हमेशा रेकमेंडेड ये होता है कि अगर आपको हाइट और विड्थ दोनों ही कम करनी है, अब क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया तो मैं इसको हटा रहा हूँ, वापस सेम इमेज ले रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो हमेशा रेकमेंडेड ये होता है कि अगर आपको हाइट और विड्थ सेम रेशियो में कम करनी है, ज़्यादा बढ़ानी है, तो आप हमेशा जो एजेस हैं यानी कॉर्नर्स हैं वहाँ से इसको छोटा या बड़ा करें। तो फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एज को पकड़ लेता हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ से मैं पकड़ता हूँ, जो माउस का क्लिक है, लेफ्ट क्लिक है, इसको प्रेस करता हूँ और अब देखो, अब ये जो विड्थ और हाइट, अगर आप ध्यान से देखोगे, हाइट और विड्थ एक ही रेशियो में चेंज हो रही है।
ऐसा नहीं है कि इमेज लेफ़्ट से कम रीसाइज हो रही है या राइट से ज़्यादा हो रही है। हाइट और विड्थ दोनों ही सेम रेशियो में, जो इसका रेशियो है उसी रेशियो में कम ज़्यादा हो रहा है। यानी जो पूरी की पूरी इमेज है वो एक इक्वल लेवल पे या इक्वल अमाउंट में छोटी या बड़ी हो रही है। ऐसा इस नहीं है कि कोई भी इसका पोर्शन जो है हाइट में या विड्थ में कट रहा है, क्रॉप नहीं हो रहा है, कोई भी पोर्शन इसका कट नहीं रहा है। जो पूरी की पूरी इमेज है वही छोटी बड़ी हो रही है। तो हमेशा आपको जब भी कोई एलिमेंट छोटा या बड़ा करना है, आपको रिकमेंडेड यही है कि अगर उसको क्रॉप नहीं करना है या उसको एज इट इज़ रखना है तो हमेशा डायगोनल से पकड़ के। अब क्योंकि मैंने राइट वाले एज को पकड़ा है तो लेफ्ट वाला अगर आप एज देखेंगे तो वो वहाँ की वहाँ पे ही है, मतलब एज इट इज़ उसी जगह पर है। और राइट वाला जो डायगोनल है वो कम ज़्यादा हो रहा है। अगर मुझे दूसरे वाले एजेस से इसको पकड़ूंगा तो यहाँ ला सकता हूँ, इधर छोटा कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर लेफ़्ट वाले यहाँ से पकड़ूंगा तो यहाँ ले जा सकता हूँ, और अगर राइट वाले बॉटम वाले एज से पकड़ूंगा तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। तो इट मीन्स अगर मुझे सेम इक्वल अमाउंट में हाइट और विड्थ दोनों को एक साथ बड़ा या छोटा करना है इमेज की, तो मैं क्या करूँगा, हमेशा डायगोनल से पकड़ूंगा। तो ये तो हुआ रीसाइजिंग। अब इसी को अगर क्रॉप करना है, इसी को मुझे क्रॉप करना है। क्रॉप का मतलब है कि अभी ये पिक्चर कुछ इस तरह से, इसमें इतने सारे एलिमेंट्स, यानी ये इस पूरा सीन है। अब मुझे चाहिए कि जो लेफ्ट में ये दो दो क्या बोलते हैं एक्सप्लोजन के जो इमेज है, फुटेज है, वो ना दिखे, और राइट साइड में ये जो स्टार्स हैं ये ना दिखे। तो मुझे सिर्फ करना क्या है, मुझे यहाँ से इसको पकड़ना है और जितना मुझे हटाना है इमेज के अंदर पार्ट उतना लाकर छोड़ देना है। सेम यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लेके छोड़ दूंगा। अब मुझे देखना है कि मुझे कितना पार्ट इमेज में रखना है और कितना पार्ट हटाना है। इसको बोलते हैं क्रॉप। क्रॉप मतलब जो पार्ट आपको नहीं चाहिए इमेज का या एलिमेंट का, उसको आप हटा देते हैं। तो अब इमेज कुछ इस तरह से दिखेगी। ओरिजिनल इमेज अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये है, लेकिन मैंने लेफ्ट और राइट से इसको क्रॉप कर दिया, तो अब इतना पोर्शन बचा है जो मुझे दिखेगा या मेरी डिज़ाइन में काम आएगा। अगर मुझे ऊपर से करना है क्रॉप तो अगेन कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, और नीचे से करना है तो कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, क्रॉप। और अगर इसको वापस छोटा बड़ा करना है तो अगेन डायगोनल से पकड़ूंगा, क्योंकि हाइट और विड्थ सेम रखनी है, मुझे सेम अमाउंट में बड़ा छोटा करना है। तो इस तरह से मैं इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। लेकिन क्रॉप का सिर्फ यही तरीका नहीं है, एक और तरीका है जिससे आप क्रॉप कर सकते हैं। ये वापस एक्चुअल इमेज आ गई। इस इमेज पे, ठीक है, अगर आप डबल क्लिक करेंगे, अपने माउस का जो लेफ्ट क्लिक है, डबल क्लिक करेंगे, बाहर सेलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर ये जो लेफ्ट वाले एजेस थे वो चले गए, क्योंकि आपको जैसे रीसाइज आपने हाइट और विड्थ इक्वल अमाउंट में किया, वैसे ही आप जो क्रॉपिंग है वो भी इक्वल अमाउंट में कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से आप डायगोनल में मैंने चारों तरफ ये 4 एजेस हैं, इनमें से किसी एक को पकड़ा और छोटा करना स्टार्ट किया। लेकिन अब देखेंगे कि मैं हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ एक ही टाइम पे, या फिर अगर मुझे हाइट और विड्थ सेम अमाउंट में क्रॉप करना है तो इसको पकड़ूंगा और डायगोनली नीचे ले आऊँगा। तो यानी अब जितना पार्ट शेडेड हो चुका है, बाहर रह गया है इस बॉक्स के, उतना पार्ट कट हो जाएगा, और जितना इस ब्लू बॉर्डर के बॉक्स के अंदर है वो पार्ट दिखेगा। अब इसको करने के लिए मुझे सिंपली बाहर क्लिक करना है, और ये देखिए वो इमेज का जो पार्ट बाहर था वो कट गया है, क्रॉप हो गया है, और सिर्फ इमेज का इतना पार्ट रह गया है। तो इस तरह से भी आप क्रॉप कर सकते हैं। वापस उस पार्ट को देखना है तो इस इमेज पे डबल क्लिक करो, ये देखो ये रहा पार्ट, बाकी वाला पार्ट ये रहा। अब आपको चाहिए कि नहीं मुझे ये पार्ट नहीं रखना, तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। अब आप इसको शिफ्ट करने की जगह अब आप इस पूरे बॉक्स को उठा के, इस पूरे बॉक्स को उठाइए या फिर इमेज को पीछे से हिलाइए। देखिए इस बॉक्स के अंदर अब जो पार्ट रहेगा वो दिखेगा, और जो पार्ट हटेगा या जो पार्ट इस बॉक्स के बाहर रहेगा वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ रखूँगा तो अब इतना पार्ट मुझे इमेज का दिखाई देगा और ये सारा पार्ट हट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस बॉक्स के अंदर सिर्फ इतना पार्ट रखा है। बाहर क्लिक करूँगा, ये देखो। तो इस तरह से भी आप क्रॉप कर सकते हो। लेकिन ये तो बात हुई इमेज क्रॉप करने की। लेकिन अगर इमेज की जगह आप ग्राफिक लेते हैं, लेट्स से न्यू ईयर का कोई आप ग्राफिक लेते हैं, तो अगर मैं न्यू ईयर सर्च करता हूँ और इस बार इमेज नहीं मैं ग्राफिक लेता हूँ कोई, तो यहाँ से मैंने ग्राफिक लिया, यहाँ से ये ग्राफिक ले लेते हैं 2023। तो इसको एक बार के लिए थोड़ा साइड में कर देते हैं। यहाँ से 2023 लिया। लेकिन अब आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे जब मैं इस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम
इन चारों ही जगह पे ये आइकन्स दिख रहे हैं, बट यहाँ पे जब ये ग्राफिक है तो मुझे लेफ्ट टॉप राइट बॉटम पे ये आइकन्स नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ एजेस दिख रही हैं। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये एक इमेज है और ये एक ग्राफिक है। ग्राफिक में आप जब क्रॉप करेंगे तो आप लेफ्ट टॉप राइट बॉटम से क्रॉप नहीं कर सकते डायरेक्टली, जैसा कि आप इमेज में कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से अब एजेस से पकड़ के और इस तरह से क्रॉप करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको ये मेथड बताया, क्योंकि ये मेथड ज़रूरी नहीं है कि हर मेथड हर एलिमेंट के साथ काम करे। जैसे आपने देखा कि लेफ्ट वाला मेथड ये वाला इसमें नहीं है, लेकिन सेकंड मेथड इसके अंदर है। आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पर आप डायरेक्टली लेफ्ट टॉप राइट बॉटम से क्रॉप नहीं कर सकते, बट आपको डबल क्लिक करके फिर क्रॉप करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अगर आप ग्राफिक नहीं लेते हैं, अगर आप ग्राफिक नहीं लेते हैं यहाँ से और आप कोई इमोजी लेते हैं फॉर एग्जांपल, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसको क्रॉप करते हैं, कोई शेप लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ से कोई शेप लेते हैं, जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स की जगह सर्कल ले लेते हैं। ये सर्कल है, अब इस सर्कल को यहाँ ले आते हैं और इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। अब ये सर्कल है, अब सर्कल में देखेंगे तो सर्कल में यहाँ से आप इसको क्रॉप करने की कोशिश करेंगे, बट ये क्रॉप नहीं होगा क्योंकि ये अब एक शेप है। ये ना तो ग्राफिक है ना ही फोटो है, ये एक शेप है। तो शेप इस तरह से क्रॉप नहीं होगी, ये सिर्फ स्क्वीज कर रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट ले जा रहा हूं तो देखो साइज, जो साइज है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो शेप है वो क्रॉप नहीं हो रही है, जो शेप है वो क्रॉप नहीं हो रही है। तो अगर इस पर डबल क्लिक करें तो नहीं, आप इसको क्रॉप नहीं कर सकते, आप इन शेप्स को क्रॉप नहीं कर सकते, आप सिर्फ इनको क्या कर सकते हैं? रीसाइज कर सकते हैं। या फिर अगर आप इनको ट्राई करेंगे स्ट्रेच करने का, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेच करना, तो आप स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएंगे, लेकिन इनको आप क्रॉप नहीं कर सकते। सेम विथ किसी और को, जैसे ये हेक्सागन लेते हैं, इसको यहाँ लिया, इसको हेक्सागन को, इसको यहाँ रखते हैं थोड़ा। इस हेक्सागन को भी आप कोशिश करेंगे क्रॉप करने की, नहीं होगा। ये देखिए नहीं होगा, ये यहाँ पर स्ट्रेच हो रहा है। अब इसका ऊपर का पार्ट हट गया, क्योंकि आपने स्ट्रेच कर दिया, ऊपर का पार्ट हट गया, बट इसको वापस लेंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो एक तरह से क्रॉप भी नहीं हो रहा और एक तरह से डिज़ाइन जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है। तो जो शेप्स हैं वो इस तरह से काम नहीं करते। शेप को आप कितना भी चाहें बड़ा या छोटा कर सकते हैं, शेप को आप कितना भी चाहें बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये पिक्सेलेट नहीं होगा। जैसे ये इमेज है, अगर आप इसको बहुत बड़ी कर देंगे ना तो ये पिक्सेलेट होना स्टार्ट हो जाएगी एक पॉइंट के बाद। जैसे मैं इसको और बड़ी करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से इतना बड़ा मैंने कर दिया, और अब अगर मैं जूम इन करूँ तो देखो यहाँ पे इमेज देख रहे हो आप, ये इमेज पिक्सेलेट होना यानी ये फटना शुरू हो गई। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि इमेज फट रही है। व्हाट्सएप पे जब हम कोई इमेज भेजते हैं तो सामने वाले को थोड़ी ब्लर दिखाई देती, तो ये पिक्सेलेट हो रही है क्योंकि यहाँ पिक्सल्स हैं। लेकिन इस शेप को मैं कितना भी बड़ा कर दूँ, ये पिक्सेलेट नहीं होगा। और सेम विद दिस, इसको भी मैं कितना बड़ा कर दूं, देखो ये भी जो ग्राफिक है, ये भी जो ग्राफिक वेक्टर है, ये भी जो पिक्सेलेट है, ये इमेज नहीं है, ये वेक्टर है, ये ग्राफिक है, तो ये भी पिक्सेलेट नहीं होगा। इसको आप कितना ही बड़ा कर दो, अब देखो जूम इन करो, पीछे इमेज को देखो पिक्सेलेट होना शुरू हो गई, बट यहाँ पे ये जो ग्राफिक है, ये शेप है, ये बिल्कुल भी पिक्सेलेट नहीं हुए हैं। तो इस तरह से आप इसको रीसाइज या क्रॉप जो है वो कर सकते हो। मैंने सारे तरीके आपको बताए कि किस तरह से आप क्रॉप कर सकते हो और किस तरह से उसको रीसाइज कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बताया, रीसाइज करने के और क्रॉप करने के, चाहे वो ग्राफिक हो, शेप हो या फिर कोई इमेज हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।